हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में। तो आज हम आ रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि जब भी हम सिविल केस फाइल करते हैं तो एक सिविल केस की जगह में जो दूसरी पार्टी होती है वो भी अपना तरफ से केस फाइल कर देती है कोर्ट में। तो एक की जगह पे दो दो केसेस हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या करता है, दोनों केसेस को जोड़ने की कोशिश कर देता है या जोड़ देता है, जिसे हम कोर्ट की भाषा में कहें तो उसे क्लबिंग कहा जाता है, जोड़ना कहा जाता है। तो आज का जो हम जजमेंट की हम बात करेंगे इस और आज की जो वीडियो है इसमें हम दो चीज को देखेंगे कि जब भी सिविल केस को जोड़ा जाता है तो कोर्ट को क्या क्या देखना चाहिए, जो इस जजमेंट में बताया गया है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। साथ ही साथ में दूसरा जो फैक्टर इस पे लिया गया था वो ये था कि फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील का जजमेंट क्या एक ही कोर्ट में दिया जा सकता है, क्या क्लब करके दिया जा सकता है, मतलब फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील को भी क्या क्लब करके जजमेंट दिया जा सकता है। इस बारे में भी बात हम करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ में जब हम फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील की बात हम करते हैं तो हमें ये भी देखने की जरूरत होती है कि फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील क्या होता है। तो ये दो विषय पे आज हम बात करेंगे, सिविल सूट का क्लबिंग जोड़ने का, साथ ही साथ में फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील को जोड़ के क्या जजमेंट कोर्ट दे सकता है या नहीं दे सकता, अगर देना भी है तो क्या क्या चीज उसको देखना चाहिए। कहाँ पे आप ये जजमेंट को यूज कर सकते हो, जहाँ पे भी आपने कोई सिविल सूट फाइल किया है और दूसरी पार्टी ने भी फाइल कर दिया और एक बात निकल के आ रही कि दोनों केसेस को हम जोड़ते हैं, क्लब करते हैं। आपको ये चीजें देखनी होगी कि ये आपके फायदे में होने वाला है या नहीं, उस क्षेत्र पे आप इस जजमेंट को यूज कर सकेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ये समझने के लिए कि जजमेंट है क्या। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला, जो आपने जो थंबनेल जो था उसको भी पढ़ा होगा, सो बहुत क्लियरली बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील को एक साथ नहीं जोड़ सकते हो। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस जजमेंट में। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील होता क्या है, सीपीसी मतलब हमारी सिविल प्रोसीजर कोड के तरफ से। देखिए, फर्स्ट अपील जो आती है वो हमारी सीपीसी की सेक्शन 96 में आती है। क्या कहता है हमारा सेक्शन 96? एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिग्री पास बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुडिक्शन टू द कोर्ट ऑथराइज टू हियर अपील्स फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। देखिए, यहाँ पे दो शब्द जो आए थे जिस पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, वो होता है फर्स्ट है वो ओरिजिनल जुडिक्शन, है ना, टू द कोर्ट ऑथराइज टू हियर अपील। ओरिजिनल जुडिक्शन से जो कोर्ट के पास में ऑथराइज है। अब ये ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, हम जब कोई भी केस फाइल करते हैं तो हमें दो चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला चीज वैल्यूएशन और दूसरा चीज होता है उसका ज्यूरिडिक्शन। ये दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ में ये दोनों चीज कनेक्टेड भी होते हैं। जो हमारे सिविल कोर्ट्स हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, हर एक का अपना एक दायरा होता है वैल्यूएशन को लेकर। एक कोर्ट होता है उसके पास में, अगर मैं एक एग्जाम्पल किससे समझाने की कोशिश करूँ तो समझिए कंज्यूमर कोर्ट्स की हम बात करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कंज्यूमर कोर्ट होता है उसके पास में जो वैल्यूएशन होती है वो 5,000 या जो छोटे से छोटा जीरो से लेकर 1 करोड़ तक का उसके पास में वैल्यूएशन रहता है। ये मैं एक समझाने की बात लिए बोल रही हूँ, करेक्ट वैल्यूएशन शायद मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, ये भी मैं आपको क्लैरिटी दे देती हूँ। समझाने के लिए बोल रही हूँ कि उसके पास में जीरो से लेके 1 करोड़ तक होता है। उसके बाद उसके ऊपर में आता है स्टेट लेवल का, आता उसके पास में होता है 1 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक। उसके बाद जाता है ये उसके ऊपर वाला नेशनल लेवल का, जिसका 20 करोड़ से ऊपर तक का रहता है। तो ये वैल्यूएशन होता है, मतलब कोई भी सामान, अगर मेरा कोई कंज्यूमर कोर्ट का कोई भी मेरा सामान हो गया, समझिए मैंने फ़ोन खरीदा है, मेरा फ़ोन का जो वैल्यूएशन है वो 1 करोड़ तक है, एक समझाने के लिए बोल रही हूँ मैं। तो ये कहाँ तक मैं जा सकती हूँ, ये मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जा सकती हूँ, इसको लेके मैं स्टेट के वाला जो कोर्ट है उस पर नहीं जाती हूँ, क्योंकि उसके पास में इसका जुडिक्शन नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से ये मुझे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही फाइल करना। तो यही बात आ जाती है ओरिजिनल जुडिक्शन की। तो आपका जो ज़मीन का जो भी केसेस होते हैं, या जो सिविल केसेस होते हैं, उसका एक अपना एक वैल्यूएशन हमें देना पड़ता है। उस वैल्यूएशन के हिसाब से उसका जो ओरिजिनल कोर्ट होता है, जहाँ पे सबसे पहला आप जो केस फाइल करोगे वो वाला आता है उसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं उसका अपील पे। अब यहाँ से मैंने केस जीता या मैंने केस हारा, तो उसका मैं अपील कहाँ पे करूंगी? उसका अपील जो उस कोर्ट का जो पहला कोर्ट जो जो उससे ऊपर होता है वहां पे हम अपील, फर्स्ट अपील जो होते हैं वो फाइल करते हैं। यही हमारे सेक्शन 96 में फर्स्ट अपील की बात की गई है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो अगर सिविल जज सीनियर डिवीजन से मैंने कोई केस हारा है, मुझे उसका अपील फाइल करना है, तो मैं
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका अपील फाइल कर सकते हो, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है वहाँ पे मेरा अपील फाइल होगा वैल्यूएशन के हिसाब से। ये मेरा फर्स्ट अपील होगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 100 पे। सेक्शन 100 जो है ये हमारा सेकेंड अपील के बारे में बात करता है। सेकेंड अपील बहुत ही सिंपल होता है। डिस्ट्रिक्ट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो भी केस हम हारते हैं जीते हैं, तो उसका जो सेकेंड अपील जो फाइल होता है वो हाई कोर्ट में फाइल होता है। हाई कोर्ट अगर आ गया तो सीधी सीधी उसकी मतलब होती है कि वो सेकेंड अपील वहां पर आया हुआ है। ठीक है, ये चीज हमें एकदम क्लैरिफाई लेके चली होती है। सेक्शन 100 यही बात बोलता है, अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट। ठीक है, एवरी डिग्री पास इन अपील बाय एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो जब सेकंड अपील जब भी आया है वो हमेशा हाई कोर्ट पे आया है। अब यहाँ पे बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? अब आप तो बोलेगे मैम फर्स्ट अपील तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ है और सेकेंड अपील तो अपना हाई कोर्ट में होता है, तो कैसे दोनों चीज कैसे क्लब हो गया है? यही सवाल आता है इस जजमेंट पे, और यही जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। तो अब हम आते हैं इस जजमेंट पर। तो सबसे पहला चीज है ये जजमेंट को हम देख लेते हैं। जजमेंट है अपना सिविल अपील जुडिक्शन पे आया ये। एएस बोपाना और हिमा कोहली, ये दो जजेस बेंच का ये इन्होंने जजमेंट दिया है। ये जजेस के नाम है। केस का जो आता है वो सिविल अपील नंबर है 6300 एंड 6301। देखिए इसमें दो केस नंबर है। ठीक है, ये 12 अप्रैल 2023 में हुआ था। पार्टी का जो नाम है सीताम्मल एंड अनदर्स वर्सेस नारायण स्वामी एंड अदर्स, ये पार्टीज का नाम है। देखिए यहाँ पे जो केस नंबर भी दो आए हुए हैं, बहुत ध्यान देने की बात यहीं पर हो जाती है। ये तो कॉस्ट टाइटल है अपने केस का। अगर आपको पूरा जजमेंट जाना है तब ये कॉस्ट टाइटल डाल सकते हैं गूगल पे, तो पूरा जजमेंट निकल के आ जाता है। वैसे भी मैंने अपने आगे वाले जो स्लाइड्स में उसमें जो जजमेंट है उसी के पैराग्राफ को एज इट इज कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर पे, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है। इसमें पैराग्राफ 1 जज ने बोला है, हर्ड द लर्नड सीनियर काउंसिल फॉर द अपेलेंट एज आल्सो द लर्नड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट एंड परसुएट द अपील पेपर। मैंने दोनों ही पार्टी को सुना है, सुनने के बाद में मैंने जो अपील का जो पेपर है उसको मैं देखा हूँ। पैरा 2 में बोला है, एट द आउटसेट वी नोट दैट द जजमेंट डेटेड 30th 7 2012 passed by the Madurai bench of Madras High Court is a common judgment where under the second appeal arising under section 100 of the Civil Procedure Code 1908 in essay number 994/1999 and the regular first appeal arising under section 96 of Civil Procedure Code 1908 in AS number 26 of 2004, which warrant different scope of consideration, have been considered and disposed of by the common judgment dated 30/7/2012। मतलब 30 तारीख जुलाई महीने में 2012 में मदुरई के जो हाई कोर्ट ने उसने एक जजमेंट पास किया है, जिसमें उनके पास जो सेकेंड अपील आया था उसका तो उन्होंने जजमेंट दिया ही दिया, साथ ही साथ में एक फर्स्ट अपील भी था जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग था, उसको लेकर भी कॉमन जजमेंट फाइल कर दिया है। ये तो बेसिक फैक्ट्स ऑफ द केस इसमें बोला गया इस ऑर्डर में, ऑर्डर नंबर पैरा 2 में बोला है। जो बैकग्राउंड ऑफ द केस इसमें जो बोला गया वो पैराग्राफ 3 और 4 में बताया गया है। तो बैकग्राउंड ऑफ द केस ये था कि जो फर्स्ट अपील, मैं अगर छोटा करके आपको समझाऊं, फर्स्ट अपील और जो सेकेंड अपील था ये दोनों दो अलग अलग केस से निकल के आए थे। पार्टी दोनों में सेम है, ठीक है, लेकिन जो केस फाइल हुआ है ऐसा नहीं कि ये काउंटर क्लेम वाला केस भी है, ये दो अलग अलग केस फाइल हुए हैं। कैसे अलग अलग केस है? एक केस में ओरल पार्टीशन को लेकर फाइल हुआ है और दूसरा जो केस था वो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल को है। दोनों जो केस है उसका कॉज ऑफ एक्शंस और जो मेन मुद्दा भी जो है वो दोनों में अलग अलग है। तो जो फैक्ट्स का जो कंसिडरेशन जो भी करना होगा जजमेंट को लेकर, इसलिए एक में फर्स्ट अपील आया है और एक में सेकेंड अपील आया है ना, क्योंकि केस दोनों अलग अलग है। तो फर्स्ट अपील का केस जो चल रहा था वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे चल रहा था, और जो सेकेंड अपील था वो जो दूसरा मैटर को लेकर था वो आया था आपका पार्टीशन का मैटर को लेकर, वो आ गया था आपका हाई कोर्ट में। और जो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का जो मैटर का फर्स्ट अपील अभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था। तो ये इसके फैक्ट्स ऑफ द केस है जो पैरा 3 और पैरा 4 में बोले गए हैं। अब हम आते हैं पैरा 5 में। यहाँ पे जो जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं पढ़ रही हूँ। दो इन ए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस टू अवॉइड कॉन्ट्राडिक्टिंग डिग्री द कोर्ट वुड बी जस्टिफाइड इन कंसीडरिंग द मैटर टुगेदर। यूजुअली क्या होता है जब दो पार्टी होते हैं उन्होंने दो अलग अलग केस कर दिए या फिर केस और कॉन्ट्रा क्लेम होता है, तो यूजुअली एक ही डिग्री कोर्ट कर देती है दोनों मैटर को क्लब करते हुए।
ठीक है। लेकिन जब दोनों मैटर को क्लब करते हैं तो कोर्ट को भी बहुत सारी चीजें देखना होता है कि वो क्यों क्लब कर रहे हैं और कैसे क्लब कर रहे हैं। क्या उसमें सर्वे नंबर सब सेम है, क्या सूट प्रॉपर्टी सेम है, क्या डिस्प्यूट भी सिमिलर इन नेचर में है, क्या पार्टी भी सेम है। तो बहुत सारे चीज देखकर ही जज साहब कोई भी दो केसेस को क्लब करते हैं। अगर सूट दो अलग अलग इश्यूज पे फाइल हो गए हैं, पार्टी सेम है, इश्यूज एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है, उन दोनों के लिए ही डिफरेंट टाइप का आपको एविडेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे केस को कभी भी क्लब नहीं किया जाता है सिविल केस में। यूजली जब भी क्लबिंग होती है तो एक क्लबिंग मतलब जोड़ना, जब भी दो सिविल केस को जोड़ा जाता है तो हमेशा दोनों पार्टी का एक बहुत अच्छा खासा हियरिंग होता है और दोनों पार्टी की सहमति से ही जोड़ा जाता है। अधिकतर अधिकतर कोर्ट अपने से नहीं जोड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात हमेशा रहती है कि अगर हमने क्लब कर दिया और अगर इसका इशू सेम नहीं है तो आगे जाके केस को इफेक्ट पड़ेगा, दोनों ही केस को इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत केयरफुल कंसिडरेशन के बाद में ही होता है। We know that in instant proceeding, the true nature of consideration in the second appeal as against the consideration to be made in the first appeal were entirely different. In as such, the reapprehension of the evidence and interference with the finding of the fact would arise only in the first appeal and not in the second appeal. जो बात मैंने आपको थोड़ी देरी पहले ही बताई कि दोनों केस अलग अलग है, इसलिए दोनों केस की गवाही भी अलग अलग तरीके से होगी। उस केस के का एक ऑर्डर आने के लिए या जजमेंट आने के लिए अलग अलग तरह का गवाही करवानी होगी। एक ही गवाही से दोनों केस की गवाही नहीं हो सकती है, दोनों केस का जो फैक्ट्स है वो डिफरेंट है। Furthermore, in the instant case when the substantial consideration relating to the partition, as had been raised in suit bearing number other suit number 31 2004, would have been answered the condition as to whether there was an oral partition which arisen in other suit number 26 of 1996. If for independent consideration the prior partition was not proved, the concurrent finding against oral partition in the earlier suit would have been sustained itself. तो यहाँ पे मैंने बोला था वो पार्टीशन को लेकर ही बातचीत चल रही थी, एक ओरल पार्टीशन था, एक अदर टाइप ऑफ पार्टीशन हुआ था और दोनों ही अलग अलग कंसिडरेशन पे हुआ था। The same would have answered the suit for partition, which would have been a consideration ultimately to decide the suit for declaration injunction, which was the subject matter in second appeal. तो second appeal और फर्स्ट अपील में वही पार्टीशन को लेकर इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन को लेकर बात हुई थी। यहीं पे कोर्ट घड़ी घड़ी यही बोलने की कोशिश करी कि दोनों का फैक्ट्स अलग है और दोनों का गवाही अलग है, ये कहीं से भी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए नहीं है। पार्टी दोनों सेम है लेकिन फैक्ट्स इनका एक साथ में क्लब नहीं हो सकता है, वो अलग अलग है। इसीलिए therefore जो फाइनल उन्होंने बोला, therefore in that circumstances clubbing of the proceeding was not justified, which ultimately has led to the present conclusion. तो इसीलिए जज ने फाइनल कंसिडरेशन दिया कि इसलिए दोनों चीजों को, दोनों केसेस को जोड़ना, फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील को जोड़कर जो हाई कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर जो है वो गलत है। तो बेसिकली इस केस से क्या निकल कर आता है, कैसे केसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं, हम उन केसेस में यूज कर सकते हैं जहाँ पे क्लबिंग का क्वेश्चन आ जाता है, दोनों केस जोड़ने की बात आ जाती है, जहां पर हमें क्या क्या चीज कोर्ट को देखनी होती है क्लब करते वक्त, ये चीजें इस जजमेंट पे बोली गई है और इस जजमेंट पे हम उसी चीजों को हम यूज कर सकते हैं अपने उसी केसेस के लिए। तो आई होप बस आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।